नमस्कार दोस्तों। लोग कहते हैं कि भैया राहुल गांधी के पास मुद्दा खत्म हो गया है। कैसे खत्म हो गया है? मैंने अपने चमचे किस लिए लगाए हैं? पैसे किस बात के ले रहे हैं वो लोग? और अमित शाह जी के बयान पर, उनके भाषण के बाद मैंने बोला है कि हम उनका विरोध करते हैं क्योंकि उन्होंने संविधान रचयिता बाबा साहब अंबेडकर जी की बेइज्जती की है। Oh no! जब मेरे पास मुद्दे होते ही नहीं है तो वाकई में मुझे मुद्दे खोदने पड़ते हैं, और ये तो झोली में आके गिर गया है। मोदी जी कहते हैं जो वंशवाद को आगे बढ़ाते हैं उनके पास मुद्दे खत्म हो जाते हैं। Oh no! दिमाग कुछ अलग तरीके से काम करता है तो वो इस तरीके के मुद्दे खींच करके लाते हैं। ना तो बीजेपी ने कभी इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया है जिसमें कि वो अभद्र भाषा हो, और ना ही उन्होंने कभी अंबेडकर साहब को नीचे दिखाने की कोशिश की है या उनकी बेइज्जती की है भैया। पर मैं ये कहता हूं, मेरी नजर से देखो, उन्होंने आज तक SC ST इन लोगों के लिए क्या किया है? कुछ नहीं किया। कहीं ना कहीं ये बेइज्जती तो हो रही है। दलित महिलाओं के लिए क्या किया है? कुछ नहीं किया है। अरे जब मेरे जैसे के लिए कुछ नहीं किया तो औरों के लिए तो क्या ही होगा। ऐसे सुरजेवाला मेरी क्या है, मैं क्या हूं? हमें क्या लेना देना? हम तो हम मम्मी के बेटे हैं, बस दैट्स इट। और जब तक अमित शाह जी सॉरी नहीं बोलेंगे, ये उनका विरोध प्रदर्शन हम करते रहेंगे। Oh no! क्योंकि हमें 20-25 मुद्दे ऐसे निकाल करके उन पे खेलना है जो एक मुद्दा 1 महीना चल जाए और इसी तरीके से पूरा साल निकल जाए। तो आपका ये मुद्दा है, हमने आगे किया है अम्बेडकर साहब की बेइज्जती का, जो भाजपाइयों ने की है। और इसके लिए या तो अमित शाह माफी मांगे या मोदी जी माफी मांगे, किसी ना किसी को तो माफी मांगनी पड़ेगी। पर मैं माफी नहीं मांगूंगा इस बात के लिए कि ये कोई मुद्दा है ही नहीं, मैंने इसमें खाम में अपनी टांग अड़ाई है और ये मुद्दा बना करके पेश किया गया है। वो बात अलग है कि एक बार मैं लेटा हुआ था तो उनके फोटो मैंने देखी नहीं तो मेरा पैर उनकी तरफ था। तो जब आदमी सोता होता है तो वो आधा मरा हुआ होता है और मरे हुए आदमी को पता नहीं होता है कि वो कर क्या रहा है। हालांकि मैं राजनीति में आने के बाद तो पूरा ही मर चुका हूं, अंदर से सब कुछ मरा पड़ा है, लेकिन बावजूद उसके मैं कहूंगा मेरा उसमें कोई दोष नहीं था। Oh no! मैंने एक बार संविधान की किताबें बांटी, वो अंदर से फटी हुई थी, उसमें मेरा कोई दोष नहीं था। मैंने वो ऐसे ऑर्डिनेंस बिल फाड़ा, संविधान की बेइज्जती हुई, मुझे नहीं पता था कि बेइज्जती होती है। अगर पता होता तो मैं घर में ले जाके फाड़ता जरूर, लेकिन घर पे अकेले में, सबके सामने नहीं। इतनी बुद्धि है मेरे पास, बुद्धि। No 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 no! पर ठीक है, जिसको जो लग रहा है लगता रहे, लेकिन मैं अब नहीं मानूंगा। बड़े दिन बाद मैं इस मैदान में उतरा हूं विरोध वाले पे, और जब तक अमित शाह साहब माफी नहीं मांगेंगे, या तो माफी मांग लें या हमारे कांग्रेसियों के पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ करके मुझे दिखा दें, बात बराबर हो जाएगी। खत्म हो जाएगा भैया। चीजें मैं उसके बारे में बोलूंगा ही नहीं, कहूंगा ही नहीं, सहूंगा ही नहीं, बस। वैसे सुरजेवाला हमारे ज्यादा दिक्कत है, हमने ज्यादा बेइज्जतियां की, हमने ज्यादा बदतमीजी की नहीं। चलो वो जब आएंगे, चलो एक बार तो इन्वॉल्व कर ही दिया ना उनको इस चीज में, तो ठीक है, देख लेते हैं अब क्या होगा आगे। पर मैं अपने बात से झुकने वाला नहीं हूं। मैं पप्पू था, पप्पू हूं, पप्पू रहूंगा। अरे यार ये तो सबको पता, मतलब मैं शाह साहब का विरोध करता हूं, करता था और करता रहूंगा, खास तौर से इस मुद्दे पर। नमस्कार।